राजा दशरथ ने अगर ना की होती यह गलती तो रावण नहीं कर पाता माता सीता का हरण। जी हाँ दोस्तों, रावण के द्वारा माता सीता के हरण के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप यह बात जानते हैं कि रावण के इस दुस्साहस के पीछे राजा दशरथ की एक गलती थी। अगर महाराजा दशरथ वह गलती ना करते तो रावण उसी क्षण जलकर भस्म हो चुका होता जिस क्षण उसने माता सीता को हाथ लगाया था। तो दोस्तों क्या थी राजा दशरथ की वह गलती, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस घटना की शुरुआत तब होती है जब महाराजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह जनकपुर के राजा जनक की चार पुत्रियां सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकृति से होता है। विवाह संपन्न होने के बाद जनकपुर की चारों राजकुमारी अयोध्या की बहू बनकर जनकपुर से विदा होकर अयोध्या पहुंच गईं। नई बहू के स्वागत संबंधित सभी रीति रिवाजों के संपन्न हो जाने के बाद राजा दशरथ के मन में एक विचार आया कि जब से उनकी नई बहू आई थी उन्हें सभी बहू की बराबर ही तारीफ सुनने को मिल रही थी। ऐसे में उनके अंदर यह जानने की जिज्ञासा हुई कि चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अगर महाराज दशरथ किसी और से इस बारे में पूछते तो सभी चारों बहुओं की एक बराबर ही तारीफ करते। इसलिए महाराजा दशरथ ने फैसला किया कि वो स्वयं इस बात का पता लगाएंगे कि उनकी चारों बहुओं में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। अगले दिन उन्होंने अपने चारों बहुओं को अपने पास बुलाया। पिता समान ससुर जी की ओर से बुलाए जाने पर चारों बहुएं जिज्ञासावश राजा दशरथ के पास चली आईं। राजा दशरथ के पास आने के बाद वह कहने लगी, पिताजी आपने हमें याद किया। महाराज दशरथ ने जवाब दिया, हाँ मैंने एक महत्वपूर्ण काम के लिए तुम सभी को यहाँ बुलाया है। बहुएं कहने लगी, पिताजी आप बस आज्ञा दीजिए, हमें आपके लिए क्या करना होगा, हम आपकी सभी आज्ञा का पालन करेंगे। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आज तुम सभी बहुएं मेरे लिए भोजन तैयार करो, लेकिन तुम सभी एक साथ मिलकर नहीं बल्कि चारों अलग अलग रसोई में अकेले ही मेरे लिए भोजन तैयार करेंगी। महाराज दशरथ की इच्छा सुनकर चारों बहुएं अत्यंत प्रसन्न हुईं और अपने पिता के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की तैयारी के लिए चारों बहुएं वहां से चली गईं। अपने हाथों से बनाए गए भोजन से महाराज दशरथ को प्रसन्न करने के इरादे से चारों बहुएं ने एक से बढ़कर एक व्यंजन तैयार करने का फैसला किया और सभी अपने अपने रसोई में जाकर काम में लग गईं। माता सीता के अलावा बाकी तीनों बहनें ये सोचने लगीं कि सबसे पहले वो भोजन लेकर पिताजी के पास जाएंगी, जिससे पिताजी उनके हाथ का बना भोजन ग्रहण करेंगे और उनसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसी जल्दबाजी के विचार के साथ सभी भोजन बनाने लगीं। भोजन ग्रहण का समय होने पर राजा दशरथ अपने स्थान पर आकर बैठ गए और फिर थोड़ी देर बाद ही शत्रुघ्न की पत्नी शूतकृति अपने हाथ में भोजन की थाली लेकर आने लगी। शूतकृति ने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए थे। शूतकृति को अपनी ओर भोजन लेकर आता देखकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि चारों में सबसे छोटी बहन ही पाक कला में सबसे निपुण है। महाराजा दशरथ यह सोच ही रहे थे कि शूतकृति भोजन की थाली लाकर उनके सामने रखती है और अपने द्वारा बनाए गए अलग अलग व्यंजनों के बारे में बताकर महाराज दशरथ से कहने लगती है कि पिताजी आप भोजन ग्रहण करें। लेकिन यहाँ महाराज दशरथ ने देखा कि शूतकृति ने भोजन तो परोस दिया लेकिन वह पानी लेकर आई ही नहीं, जबकि किसी को भी भोजन की थाली देने से पहले पानी दिया जाता है। राजा दशरथ ने सोचा कि चलो शूतकृति अभी छोटी है, बड़ी होकर सीख जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया और शूतकृति से कहा कि तुम जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। शूतकृति के जाने के कुछ समय बाद मांडवी भी स्वादिष्ट व्यंजनों की थाली लेकर आ गई। खाने से आने वाली खुशबू से महाराज दशरथ का मन प्रसन्न हो गया, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में मांडवी भी पानी लेकर आना भूल गई। इस वजह से राजा दशरथ ने उनको भी मना कर दिया और मांडवी के भी भोजन को ग्रहण नहीं किया और उसे वहीं रखकर जाने के लिए कह दिया। मांडवी के बाद उर्मिला 56 तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की थाली लेकर आई। उर्मिला के रसोई से पहले से ही काफी ज्यादा खुशबू आ रही थी, लेकिन जब उर्मिला भोजन की थाली लेकर आई तब उसने भी वही गलती की।
जो पहले दोनों बहनों ने की थी। सूतकृति और मांडवी की भांति वह भी पानी लाना भूल गई। इस वजह से राजा दशरथ ने उर्मिला के द्वारा लाए गए भोजन को भी ग्रहण नहीं किया और उसे वहीं पर भोजन की थाली रखकर जाने को कह दिया। तीनों बहुओं ने भोजन तो एक से बढ़कर एक बनाए थे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में तीनों से छोटी सी भूल हो गई और वो सभी पानी लाना भूल गईं। इसलिए महाराज दशरथ ने उनके द्वारा बनाए गए भोजन को भी ग्रहण नहीं किया। अब महाराज दशरथ को अपनी सबसे बड़ी बहू सीता का इंतजार था। महाराज दशरथ सोचने लगे कि जैसे उनके बड़े पुत्र श्री राम भोले भाले और संस्कारी हैं, वैसे उनकी बड़ी बहू सीता भी भोली भाली और संस्कारी है। ऐसे में उसे भोजन परोसने के सारे नियमों के बारे में जरूर पता होगा और उससे कोई गलती नहीं होगी। इधर महाराज दशरथ यह सारी बातें सोच रहे थे, उधर रसोई में माता सीता भोजन बनाने में होने वाली देरी की वजह से परेशान हो रही थी। सीता जी यह सोच रही थी कि पिताजी ने तो अब तक बाकी सारी बहनों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर लिया होगा। देरी होने की वजह से वो उन पर गुस्साएंगे भी और उनके भोजन को चखेंगे भी नहीं। फिर देरी होने के बावजूद माता सीता ने पूरी निपुणता के साथ भोजन तैयार किया और अत्यंत ही सुंदरता से सभी व्यंजन थाली में परोसकर महाराजा दशरथ के पास जाने लगी। वो रसोई से निकलने ही वाली थी कि तभी उन्हें ध्यान आया कि किसी को भी भोजन परोसने से पहले पानी दिया जाता है। माता सीता वापस रसोई के अंदर गईं और फिर एक हाथ में पानी का लोटा और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर रसोई से निकलने लगी। माता सीता जब रसोई से निकल रही थी तब महाराज दशरथ रसोई की ओर ही देख रहे थे। माता सीता के हाथ में पानी का लोटा और भोजन की थाली देखकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और वो सोचने लगे कि उनकी यही बहू सर्वश्रेष्ठ है। महाराजा दशरथ ये सोच ही रहे थे तभी अचानक हवा का झोंका आया और एक तिनका भोजन की थाली में आ गिरा। भोजन की थाली में तिनका देखकर माता सीता काफी ज्यादा परेशान हो गईं। देर होने की वजह से वो तो पहले से ही परेशान थी। इस तिनके की वजह से अब वह सोचने लगी कि पिताजी अब उन पर ज्यादा क्रोधित होंगे। उनके एक हाथ में भोजन की थाली थी, दूसरे हाथ में पानी का एक लोटा। ऐसे में वो थाली से तिनका हटा भी नहीं सकती थी और रसोई में वापस जा भी नहीं सकती थी क्योंकि महाराज दशरथ उनकी ओर ही देख रहे थे। एक तिनके की वजह से माता सीता मुश्किल परिस्थिति में आ चुकी थी। वो अपनी क्रोध भरी दृष्टि से उस तिनके की ओर देखने लगी। तिनके के ऊपर सीता जी का क्रोध इतना बढ़ा कि उनकी दृष्टि मात्र से वो तिनका जलकर राख हो गया। महाराज दशरथ ये सारी घटना देख रहे थे। माता सीता भोजन की थाली लेकर महाराज दशरथ के पास गईं। पहले उन्होंने महाराज को पानी का लोटा दिया और फिर उनके सामने भोजन की थाली रख दी। इसे देखकर महाराज दशरथ प्रसन्न हुए और उन्होंने माता सीता के द्वारा लाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों को ग्रहण किया। भोजन से तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन एक चीज ने उन्हें परेशान कर दिया। महाराज दशरथ ने माता सीता के दैवीय शक्ति को अपनी नजरों से देख लिया था, तो अब उन्हें यह भय सता रहा था कि कहीं अगर कभी सीता और राम के बीच कोई विवाद हुआ तो सीता अपनी शक्ति का उपयोग मेरे पुत्र पर कर सकती हैं। इससे मेरे पुत्र को अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। यह सोच सोचकर वो परेशान होने लगे, जिसके बाद उन्होंने सीता से एक वचन लेने का फैसला किया। माता सीता महाराजा दशरथ के पास खड़ी थी। महाराज दशरथ ने उनसे कहा कि बेटी, तुमने उस तिनके के साथ जो किया उसे अपनी नजरों से मैंने देखा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के बाद फिर तुम कभी अपनी इस शक्ति का उपयोग न करोगी। इसलिए तुम मुझे वचन दो कि आज के बाद कभी भी तुम अपनी दृष्टि से इस शक्ति का उपयोग किसी के ऊपर नहीं करोगी। अपने पिता समान महाराज दशरथ से ये बातें सुनकर सीता जी ने बिना कुछ सोचे समझे महाराज दशरथ को यह वचन दे दिया। तो दोस्तों, यही वो गलती थी जो महाराज दशरथ से हुई थी, लेकिन सीता हरण से इस वचन का क्या लेना देना। दोस्तों, आपको ये बात तो शायद पता ही होगी कि जब रावण ने सीता का हरण किया तब वह बार बार माता सीता को कहता था मेरी तरफ देखो, लेकिन माता सीता सिर्फ नीचे ही देखती थी और नीचे पड़े तिनकों को देखकर यही सोचा करती थी कि अगर उस दिन तो भोजन की थाली में नहीं आया होता तो पिताजी को मुझे अपनी दृष्टि शक्ति का दोबारा कभी उपयोग न करने का वचन नहीं देना पड़ता, और यदि मैंने उन्हें वचन न दिया होता तो आज मेरी एक दृष्टि से ही रावण को जलाकर भस्म करने के लिए काफी थी। बस उस एक वचन की वजह से ही माता सीता रावण की ओर नहीं देखा करती थी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे महाराज दशरथ के द्वारा लिए गए उस वचन की वजह से रावण माता सीता का हरण करने में सफल रहा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।